सोलो चौपाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। एंड यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए एक और नया लेसन प्लान जो रहने वाला है हमारा हर्वेशन अप्रोच के ऊपर, ठीक है। और टीचिंग ऑफ इंग्लिश का रहेगा ये, जैसे आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे टीचिंग ऑफ इंग्लिश। एंड जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जो मर्जी कॉलेज हो उनका, तो सभी के लिए ये अप्रोच जो होती है इसके स्टेप्स तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा रहने वाला है अ टेल ऑफ दी टू वर्ड्स, ठीक है। तो ये इंग्लिश का रहेगा टॉपिक और सब्जेक्ट इंग्लिश और एस्पेक्ट हमारा प्रोज रहेगा, ठीक है। और क्लास 6 का है ये, और रोल नंबर आप लिखोगे यहाँ पे, नेम, आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो ये आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डेट आप वही लिखोगे जिस दिन आप जो है वो डिलीवर करने जाओगे ये लेसन। एंड ड्यूरेशन आपका 35 से लेके 45 मिनट रहता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद देखते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो करनी है। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो, ठीक है। और हम आपके लिए लेके हर एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आरसीएम के मैक्सिमम लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑब्जर्वेशन के भी अपलोडेड है। उसके बाद क्या करना है आपको कि जब आपको एक दो लेसन जो है वो प्लान बनाना आ जाएंगे ना, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। बस आपको एक चाहिए फॉर्मेट और एक सैम्पल जो है वो ज़रूरी होता है कि आपको, जिससे कि आपको एक बेसिक्स पता चल जाए कि कैसे हमें कोई भी लेसन जो है वो लिखना है, लेसन प्लान लिखना है। उसके बाद हमारा रहता है टीचिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो टीचिंग पॉइंट्स की बात करें तो इसमें हमारा रहता है कि क्या क्या शिक्षण करने वाले हैं, हम किस चीज़ का शिक्षण करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, वो हमारा रहता है टीचिंग पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे, सॉरी जनरल टीचिंग एड्स, टीचिंग पॉइंट्स नहीं, सॉरी टीचिंग एड्स रहेगा कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या रहेगी, कि जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है वो लेके जाना है हमें, या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम पढ़ाएंगे। तो इसमें हमारा जनरल टीचिंग एड रहता है और सामान्य, जिसको हम कहते हैं सामान्य टीचिंग एड्स, यानी सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें हमारा यूजुअल जो क्लासरूम के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पॉइंटर हो गया, डस्टर हो गया, टेक्स्ट बुक्स, मार्कर एट्सेट्रा, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक्स भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक टीचिंग एड रहता है हमारा विशिष्ट टीचिंग एड, ठीक है, विशेष, जो कि उसी टॉपिक के रिलेटेड होगा जो आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को। तो चार्ट डिपिक्टिंग द स्टोरी इन अ सीक्वेंशियल मैनर, तो आप जो है वो जो प्रोज के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसको आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोज के अंदर पहली लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ है, तो उसी तरीके से आप जो है वो एक टीचिंग एड चार्ट बना सकते हो, ठीक है। एंड उसके थ्रू आप जो है वो बच्चों को समझा सकते हो कि जैसे देखो यहाँ पे दो बर्ड सेपरेट हो रहे हैं, फिर ये इनको नया घर मिल गया, एक जो है वो रह रहा है यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग में, एक आश्रम में रह रहा है। तो ऐसे करके आप जो है वो चीज़ों को बता सकते हो थ्रू जो भी आपने चार्ट बनाया, वहाँ पे आप अच्छे से जो है वो उसका पिक्चर लगा के बना सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये टीचिंग स्पेसिफिक, ये हर एक में सेम ही रहता है, ठीक है। जो भी आपका लेसन प्लान रहेगा उसमें ये सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं। फिर रहता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो टीचिंग के उद्देश्य क्या रहेंगे हमारे, जो शिक्षण है हमारा, जब शिक्षण करेंगे तो उसके क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य भी आपके इंग्लिश के, जब आप इंग्लिश की बात करें तो हर एक लेसन प्लान के सेम रहेंगे, क्योंकि जो सामान्य होंगे वो सेम ही रहेंगे ना, वो तो हर एक लेसन प्लान जो हमारी पाठ्य योजना होगी वहाँ पे यूज़ होंगे। जैसे सबसे पहले रहता है कि टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स, ठीक है। तो लैंग्वेज की स्किल्स जैसे कौन कौन सी होगी, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग, तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करना बच्चों की। फिर उनकी वोकैब को इन्हांस करना, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो लिख सकते हो, ये हमारे क्या होंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, स्पेसिफिक मीन विशिष्ट। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके उसी लेसन के आएंगे जो आप लेसन पढ़ा रहे हो, ठीक है, कि इस लेसन को पढ़ाने के हमारे विशेष जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या होंगे। तो पहली बात तो यही है कि हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि बच्चों तक जो है वो उसका मेन आइडिया पहुंचाना जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रोज पढ़ा रहे हैं तो इस प्रोज के अंदर किस चीज़ की बात हो रही है, तो बच्चों को, ताकि हम उनको इतना कैपेबल बनाना कि वो उस चीज़ को समझ सकें कि ये स्टोरी किसके रिलेटेड है, ये स्टोरी क्या डिपिक्ट कर रही है। और टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कंपनी, तो जो चीज़ जैसे आपका लेसन है, कोई पार्ट है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ये वाली हम देखेंगे तो अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि गुड कंपेनियन जो होता है, ठीक है, कंपनी जो होती है ये सहयोगी होता है।
तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है होती है हमारी लाइफ के अंदर, उसके चीज़ों के बारे में भी बच्चों को समझाना, ठीक है। तो ये इसी स्टोरी के थ्रू हम बच्चों को जो है वो एक मॉरल लेसन भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये लिख रखा है सारा। तो ये आपका रहेगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये पर्टिकुलर रहेंगे। जो भी आप लेसन पढ़ाओगे उसमें ये हर एक में चेंज होंगे स्पेसिफिक, लेकिन जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव थे ये हर एक लेसन में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, क्योंकि सामान्य इंग्लिश के क्या उद्देश्य हो सकते हैं इंग्लिश पढ़ाने के, वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा मोटिवेशन, जिसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन का मेन क्या मकसद होता है हमारा, अगर हम बात करें तो ये भी आपकी लाइंस जो यहाँ पे लिख रखी हैं सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो हम बच्चों में इंटरेस्ट, रुचि पैदा करने के लिए, ठीक है, किसके लिए, जो हम लेसन यानी जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए प्रति उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशनल क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। और या फिर टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज, उनका पूर्व ज्ञान जांचने के लिए, जैसे हम पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ कितने प्रकार के बर्ड्स होते हैं, या बर्ड्स कितने कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका कहाँ रहते हैं। तो ये उनका सामान्य ज्ञान हुआ ना, उनका पूर्व ज्ञान हुआ ना, तो उसको भी परीक्षण करने के लिए हम लोग जो है वो मोटिवेशन करते हैं। या फिर एक तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा मोटिवेशन का, वो होता है टू कनेक्ट दी, जो उनका प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करना विद द जो हमारा आज का प्रेजेंट नॉलेज होगा, ठीक है, प्रेजेंट जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके साथ चीज़ों को कनेक्ट करना, ये भी हमारा क्या रहता है, अभिप्रेरणा का एक उद्देश्य रहता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वाइवे के टाइम भी पूछा जा सकता है। और ये देखो उनका प्रीवियस नॉलेज ज्ञान को टेस्ट करने के लिए पीपल टीचर जो है वो कुछ प्रश्न पूछेंगे उनसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि नेम ऑफ फ्लाइंग क्रीचर कुछ, तो बच्चे बोल देंगे यस फ्लाइंग क्रीचर में पैरट आता है, क्रो आता है, पिजन आता है, एट्सेट्रा। आप और भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमेशा ई आंसर लिखना, ठीक है। ई मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर, ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर, हमें पता नहीं है लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि बच्चे ये जवाब दे सकते हैं। फिर इसके बाद वेयर डू दी बर्ड्स लिव, कहाँ पे रहते हैं बच्चे, बच्चा पार्टी आपको पता है कि बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे नेस्ट, घोंसले में रहते हैं। फिर व्हाट डू दे ईट, क्या खाते हैं वो, तो बच्चे बोलेंगे इंसेक्ट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। आप और भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर होता है कि हैव यू एवर वंडर्ड या थिंक, क्या आपने अभी कभी सोचा है कि क्या होता होगा जब जो नेस्ट होता है बर्ड्स का, वो अगर उसको तूफ़ान से हिट हो जाए वो, यानी उसको तूफ़ान की वजह से वो गिर जाता है नीचे, क्या होता है। तो बच्चे इसका जवाब जो है वो दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी यहाँ नहीं लिखना है कि स्टूडेंट जो है वो नो रिप्लाई, ऐसे कभी नहीं लिखना, या नो रिस्पॉन्स कभी नहीं लिखना, वो गलत होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि आप अंतर्ज्ञानी तो हो नहीं कि आपको पता ही है कि बच्चे यहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बच्चे दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमेशा आंसर के पीछे ई आंसर लिखना, ठीक है, मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर, ठीक है, लेके चलना, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आशा कर सकते हैं कि बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, आपको पता है, ठीक है। तो जैसे ही मोटिवेशन हमारी अभिप्रेरणा ख़त्म होती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो पीपल टीचर होता है वो क्या करता है, अनाउंस करता है टॉपिक को, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज, ये लाइन्स हमारी सेम रहती हैं हर एक लेसन प्लान के अंदर, ठीक है, कि आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो पीपल टीचर विल आंसर द लास्ट क्वेश्चन। देखो अगर वो आंसर नहीं देते हैं लास्ट क्वेश्चन का, तो पहले आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे, एंड उसके बाद आप टॉपिक को अनाउंस कर दोगे कि बच्चों पार्टी बाय सेइंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। ये हमेशा ऐसे लिखना, वी आर गोइंग टू लर्न, हम सीखने जा रहे हैं या हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं लिखना कि आई एम गोइंग टू टीच यू, नहीं, सिर्फ आप ही को नहीं आता है। आजकल बच्चे बहुत होशियार हैं, तो गलत मत करना, यहाँ पे ऐसे मत लिखना कि आई एम गोइंग टू टीच यू, सिंपली ऐसे लिखना कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोज, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, एंड इसके साथ ही पीपल टीचर जो है वो राइट कर लेगा, यानी लिख देगा नाम टॉपिक का ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऐसा नहीं लिखना कि आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है, हमेशा ऐसे लिखना वी आर गोइंग टू लर्न, हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा किसी भी लेसन प्लान का। प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुति करना है अभी हमें, तो पीपल टीचर जो है वो कवर करेगा फॉलोइंग स्टेजेस वाइल प्रेजेंटेशन या वाइल प्रेजेंटिंग द टॉपिक या लेसन टू दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है, इंग्लिश की बात करें तो पहले रहती है मॉडल रीडिंग बाय पीपल टीचर। तो पीपल टीचर जो है वो रीड करेगा, ठीक है, जो पैसेज होंगे प्रोज के, उन सभी को रीड करेगा, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो मॉडल रीडिंग में आपको पूरा नहीं उतारना होता है, जो आपको यूनिट में दिया होता है ना, यानी बुक में दिया होता है, उसको पूरे को मत लिखना होता है यहाँ पे,
बस यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट लिखना होता है कि हाँ मैं ये चीज़ें वहाँ पे करूँगा। देखो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, द पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू ओपन देयर टेक्स्ट बुक्स प्रोज, और बोलेगा कि आप वो वाली प्रोज निकालो, ठीक है, अ टेल ऑफ द टू वर्ड्स, एंड इसके साथ ही वो बोलेगा कि मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ या मैं इसको पढ़ूंगा और आपको मुझे ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। और इसी के साथ पीपल टीचर जो है वो पढ़ेगा प्रोज को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है, और ग्रामेटिकल करेक्शन के साथ एंड स्पीड के साथ, फ्लुएंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फ्लुएंसी क्या होती है कि बोलने की जो स्पीड होती है हमारी, एंड पाज कब लेना है, गेस्चर्स, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करेगा, एंड प्रॉपर एकदम क्लियरिटी तरीके से चीज़ों को जो है वो पढ़ेगा, किसके लिए, छात्रों के लिए। अब पीपल टीचर जो है वो चार्ट की हेल्प भी ले सकता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे लाइन, ठीक है, ताकि जो पढ़ा रहा है वो सिस्टमेटिक वे से चले। अब पीपल टीचर पढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, दीज आर देयर वॉन्ट्स लिव्ड टू बर्ड्स, तो आपको ऐसे ऐसे करके लिख देना है, पूरा का पूरा जो भी बुक में दिया है उसको यहाँ पे नहीं छापना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, सिंपली आपको स्टेप्स लिखने होते हैं। यो इंग्लिश के लेसन प्लान बनाना इज़ टू ईजी, ठीक है, इसमें कुछ इतनी टफ टास्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे छात्र होंगे उनको कहा जाएगा कि आप जो है वो इसको पढ़ो, ठीक है। तो यानी अब आ जाएगा इंडिविजुअल रीडिंग बाय दी स्टूडेंट्स। तो बच्चों को बोलेगा आप पीपल टीचर, चाहे वो छात्र शिक्षक है, छात्र अध्यापिका है या अध्यापक है, तो अभी बोलेगा कि बच्चों अभी आप पढ़ो एक एक करके, ठीक है, पैसेज को विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, ग्रामेटिकली करेक्शन एंड स्पीड, पास, गेस्चर्स, फ्लुएंसी के साथ, और जहाँ जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो पीपल टीचर जो होगा हमारा वो करेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, कि पीपल टीचर विल मेक सूटेबल करेक्शन वेर एवर नीडेड, ठीक है। तो ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर आ जाएगा थर्ड, दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड क्या होता है, श्याम पट समरी सारांश। और एट द सेम टाइम देखो पीपल टीचर जो है वो लिखता जाएगा, अगर कोई नया वर्ड आ रहा है, ठीक है, नया शब्द आ रहे हैं तो उनको लिखते जाएगा कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और फिर एक्सप्लेन करेगा उनको मीनिंग विद द हेल्प ऑफ किसकी, फ्लैश कार्ड्स। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया था, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो ऊपर हमारा रहा था ना, ये स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड्स भी ऐड कर लेना, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स का भी उपयोग जो है वो किया जाएगा एज अ स्पेसिफिक टीचिंग एड। उसके बाद हमारा कहाँ पहुँचे थे हम, ये हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके कुछ 5 जो है 4-5 जो वर्ड्स हैं उनको उठा लो और उनके आपको मीनिंग लिख लेने हैं सिमिलर वे में, ऐसे वर्ड्स, और इस साइड मीनिंग हो गया। एंड जैसे फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, लकीली। तो ये सारे आप जो है वो ब्लैक बोर्ड की फ्लैश कार्ड की हेल्प से समझाओगे बच्चों को, ठीक है। आप फ्लैश कार्ड दिखाओगे, उस पर आपकी पिक बनी होगी, बच्चों को दिखाओगे, एक साइड पिक होगी, ठीक है, और दूसरी साइड उसका मीनिंग होगा। तो बच्चों को जैसे पिक दिखा दी, फॉर्चुनेटली का आप दिखा सकते हो कि कहीं पे रोड पे जो है वो क्रॉस कर रहा है, कोई जानवर क्रॉस कर रहा है और ट्रक आ रहा है उस साइड से, आप ऐसी पिक लगा सकते हो। या फिर जैसे कोई पानी में नहा रहा है, ठीक है, तो उसकी पिक ले लो, पीछे उसके वेल पड़ी हुई है, ब्लू वेल, तो बच रहा है, इट मीन्स वो फॉर्चुनेट है, लकीली है वो, ठीक है, भाग्यशाली है। फिर रॉबर का भी सेम तरीके से, कोई चोरी करके भाग रहा है, उसकी पिक दिखा दो बच्चों को, एंड बच्चों को बोलो बच्चों आइडेंटिफाई करो ये क्या है, ठीक है। फिर आश्रम क्या होता है, आश्रम की पिक लिखा दो, ठीक है, बच्चों को और पूछो ये क्या है बच्चों। तो अमेज्ड का मतलब क्या होता है, कोई चकित होने वाली चीज़ का पिक दिखा दो, ठीक है। होते हैं ना आजकल बने होते हैं गेस्चर्स, पिक मिल जाती हैं गूगल पे, तो आप उसके फ्लैश कार्ड बनाओगे एंड देन बच्चों को दिखाओगे और बच्चों को पूछोगे कि ये पिक क्या डिपिक्ट कर रही है, तो बच्चे बता देंगे कि ये एक बिल्डिंग है। जैसे आश्रम की पिक होगी तो बच्चे बोलेंगे ये एक आश्रम है, सिंपली ख़त्म होगी हमारी कहानी। तो इन द सिमिलर वे में आप हर एक लेसन प्लान के अंदर ये चीज़ें जो है वो करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट में क्या रहता है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अभी आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन दोगे और जो भी आपने अभी तक पढ़ाया, ठीक है, उसका एक कंप्लीट सारांश, ठीक है, समराइज़ करोगे चीज़ों को, ठीक है, शॉर्ट के अंदर, और उनको एक प्रॉपर आइडिया दोगे कि इस लेसन के अंदर था क्या एक्चुअल में। फिर लास्ट में आप बोलोगे बच्चों को कि साइलेंट रीडिंग करो, ठीक है। ये रहता है हमारा स्टेप हर एक लेसन प्लान के अंदर, इंग्लिश का जो भी होगा हर्वेशन अप्रोच के ऊपर। तो पीपल टीचर विल क्या करेगा, आस्क करेगा स्टूडेंट्स को, बोलेगा कि आप जो है वो प्रोज को पढ़ो साइलेंटली, ताकि आप अच्छे से थोड़ा चीज़ों को और समझ जाओगे, ठीक है, या समझने के लिए। उसके बाद आएगा रीकैप। तो रीकैप करने के लिए अभी पीपल टीचर जो है वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे उनकी टेस्ट करने के लिए कि कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित करा, कितनी समझ उन्होंने अर्जित करी, या कितना उन्होंने सीखा जो हमने आज पढ़ाया, उसको टेस्ट करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए पीपल टीचर बोलेगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आपने बोलना नहीं है वहाँ पे
कि मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये कभी नहीं बोलना, ठीक है। सिंपली आप बोलोगे बच्चा पार्टी मुझे बताओ आज हमने जो सीखा उसमें से मुझे बताओ कि जो 2 बर्ड्स थे वो कैसे सेपरेट हुए थे। बस ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछने हैं। ये मत पूछना कि आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, ये कभी नहीं पूछना, गलत होता है ये, ठीक है। और मोटिवेशन के टाइम भी आप कभी नहीं पूछोगे कि बच्चा पार्टी, जैसे आप इंटर हुए क्लासरूम के अंदर तो आपने विश करा, ठीक है, तो ये कभी नहीं बोलना कि नाउ आई वांट टू गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन, ये कभी नहीं पूछना है, ये गलत होता है, टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। और बाकी आ जाएगा वेयर डिड ईच ऑफ बर्ड बेबी बर्ड जो है वो फाइंड अ न्यू होम, कहाँ पे उन्होंने नया घर मिला था या कहाँ पे उन्होंने फाइंड किया था। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रोज और टेल ऑफ द 2 वर्ड्स, तो इसका जो टाइटल है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उन्होंने कितना सीखा जो आज हमने पढ़ाया। तो ये सिमिलर होता है हर एक के अंदर, जब आप 1-2 लेसन प्लान बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है हर चीज़, ठीक है, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है ताकि आप एक्चुअल में अप्लाई कर सको, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएगा, तो एप्लीकेशन में अभी आप बच्चों को बोलोगे नहीं, मतलब बच्चों को, ताकि बच्चे जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर पाएँ, इसके लिए आप बच्चों से बोलोगे कि मुझे बताओ ये जो आपको मैंने वर्ड्स दे रखे हैं नीचे, इनके आपको क्या करने हैं, फ्रेम करने हैं सेंटेंसेस, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर। और बच्चा पार्टी जो है वो ये सारी चीज़ें करेगी, ठीक है। जैसे आपने पहला बोल दिया उनको कि फॉर्चुनेटली जो वर्ड है इसका यूज़ करो और इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, अमेज्ड के ऊपर बनाओ, आश्रम के ऊपर बनाओ, स्टोरी के ऊपर बनाओ, ठीक है। तो ऐसे करके आप 3-4 वर्ड्स यहाँ पे शब्द जो है हमारे ऐड कर सकते हो एंड फिर बोल सकते हो कि इसके ऊपर आपको क्या करना है, फ्रेम करने हैं सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस पूछ सकते हो, ये भी अनिवार्य नहीं है कि आपको यहाँ पे हमेशा ऐसे ही देने हैं कि इंग्लिश में वर्ड्स दे दिए। आप फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हो कि फिल इन दी ब्लैंक्स दे दो कि इसमें बताओ क्या आएगा। और लास्ट आ जाएगा हमारा होम असाइनमेंट, ठीक है। तो अभी आप बच्चों को बोलोगे कि घर के लिए जो कार्य होता है, गृह कार्य जिसको बोलते हैं हम, तो बच्चों को क्या बोलोगे आप कि आपको राइट लिखना है 10 मॉरल लेसन्स लिखने हैं जो आपने इस लेसन से सीखे या इस प्रोज से सीखे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा होम असाइनमेंट। तो इसी के साथ हमारा होता है आज का लेसन प्लान ख़त्म। वीडियो पॉज कर लेना अगर उतार रहे हो, और इन सिमिलर वे से आपको हर एक लेसन प्लान जो है वो बनाना है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का ऑन हर्वेशियन अप्रोच, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आपको एक ही काम करना है, वो है आपके लिए कि आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो कर देना है लाइक, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लेसन प्लान नहीं मिल रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।